खान साहब, उस जमाने में जब आप आए तो आपके साथी कौन कौन से थे, बताएंगे? मेरे जो साथी हैं वो माशाल्लाह इस टाइम सारे ही आपके साथी हैं? अच्छा। और मैंने स्टैंड अप से स्टार्ट लिया जी। कंपटीशन था? हाँ जी, वो एक एकेडमी थी जहाँ पे वो ड्रम व्रम सारा कुछ, वो ना सामने मेरे अब्बू बैठते थे। मैं जब ऊपर जाता था तो वो अब्बू को कहते हो, देखो जी खान साहब ਤੁਹਾਡਾ मुंडा देखो उत्ते जा रहे हैं, इंज कर रहे हैं, उंज कर रहे हैं। वो एक दिन अब्बू घर जाके अम्मी से लड़ना शुरू हो गए, बल्कि मुझे एक लगा भी दी उन्होंने कि तेरी वजह तो मेरी इन्नी इंसल्ट हो रही है, तो कह रहे हैं पता किहड़े काम च पै गया, इंजे उंजे फलाना है, तू इनू इंज कर इंज। फिर मैं वो उस्ताद नूं कहा, मैं कहा तू अकैडमी चेंज कर लै, किसी होर जगह ते चले जाने। कहते यार वो खुली जगह है इंज, वो कदी दुपट्टा लैके चढ़ जाना, कदी उत्ते, वो बकायदा भेजते सन कि जाके देखो आया तो नहीं उत्ते। फिर अब्बू ने शिकायत लानी, वक्त का पहिया घुम्या, मैंने गाड़ी ली, वो जो दुकान पे वो बैठते उसके साथ ही नंबर प्लेट वाला, मैंने सीधी उनकी दुकान पे जाके वो गाड़ी खड़ी की, वही लोग बाहर आ गए, साडा भतीजा, साडा बेटा, साडा। मेरे ख्याल से माँ बाप की जो सख्ती होती है शायद वो भी हमें बहुत हेल्प करती है आगे जाने में। वो चाहत वो यही रहे होते हैं ना कि कोई माँ बाप नहीं चाहता कि उसका बेटा या बच्चा रुले या स्ट्रगल करे। अच्छा खान साहब, इंडिया गए थे सर, गोविंदा साहब के घर इनवाइटेड थे, वो कह रहे जी 15 मिनट दूंगा मैं। शौक गोविंदा साहब का क्यों हुआ? मुझे लगता है हमारे हीरो वो थे। अच्छा, ओके। वाह। बस चूंकि हम कॉमेडियन हैं, वो कोई बात कर, कोई ऐसे मुझे बिस्किट दे रहे तो मैंने कहा कितने कितने का है, हंस रहे हैं। रात के 2 बज गए तो गाड़ी में बैठ गए सब, तो फिर भी मेरा हाथ पकड़ा है और मुझे कह रहे कि यार तू रुक जा, तू मेरे साथ नहीं रह सकता। कितना अच्छा परफॉर्म किया जी, हिंदुस्तान काफी जाते आते रहे जी। मैं तकरीबन 6 महीने शोएब अख्तर साहब जज थे, उसके हरभजन सिंह कॉमेडी प्रोग्राम था, उसमें एक शो में अन्नू मलिक साहब के कमेंट्स हैं कि भी मैं आज तक किसी के लिए खड़ा नहीं हुआ और मैं आज जफरी खान के लिए सिर्फ खड़ा हूँगा। वो मैंने एक साइलेंट परफॉर्मेंस की थी, माइम शो, वो खाना, वो हर चीज को ऐसे बना के, उसमें डायलॉग नहीं थे। खान साहब, एक और बात मुझे बताइए, अक्सर थिएटर के लोग जो हैं वो टेलीविजन पे आ गए, लेकिन आपने अभी भी प्रेफरेंस थिएटर को ही दी हुई है, उसकी कोई खास वजह बनती नहीं है? टीवी वालों के साथ बनती नहीं है। मेरी प्रॉब्लम है ये काउंटर जो है, मैं एक्टिंग करता हूँ, मुझे एक्टिंग मेरे से करवानी। हाँ, ये परफॉर्म करके करना चाह रहे हैं, मतलब ये बैठ के डायलॉग, मैं इधर बैठूंगा 5 मिनट 10 मिनट, एक एपिसोड 2 एपिसोड, मुझे नहीं समझ। हम भी तो निकाल रहे ना सर, ये भी तो देखे ना, 100 निकाल दिए हमने। तो आप समझते हैं कि बंदिश हो जाती है, आप वो वाली चीज नहीं है जी। मैं डेकोरेशन पीस नहीं है आप। एक्ट में मैं शो एक बना रहा हूँ इंशाल्लाह, मेरा एक शो पहले भी था, ठीक है। कॉमेडियन में एक संजीदा आदमी भी होता है, डेडली होता है। क्या आपका जो संजीदा आदमी है दुनिया जब घूमने निकलता है तो क्या सोचता है? यही कि हम बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। मतलब आप अगर एक इशारे पे खड़े हो तो अभी वो येलो होता ही है तो पिछले वाला हार्न देना शुरू हो जाता है, तो गियर लगाने का भी टाइम नहीं देता है। आपको लगता है कि हर कोई जल्दी में है? बहुत ज्यादा। कहाँ पहुंचना चाह रहे हैं? बस इनको ये समझना चाहिए जो आपके आगे है ना, उसको कितनी जल्दी है तो वो आपसे आगे है। इतनी गहरी बात वो गाड़ी के आगे है, सिग्नल तोड़ देना, मुझे कोई हक नहीं है उसको हार्न देने का, क्योंकि वो ऑलरेडी मेरे आगे है। हम क्यों हर एक से आगे निकलना चाह रहे हैं? आप क्यों हर एक से ये सवाल पूछना चाह रहे हैं? हर इंसान की कोई ना कोई इंस्पिरेशन होती है, उस्ताद बनना होता है किसी न किसी ने ना। कोई थे जिनको आप फॉलो करते थे? मैं मतलब मिस्टर बीन। और पाकिस्तान में भी किसी के मद्दार रहे हैं आप? जी, मस्ताना साहब। क्या बात। बल्कि मेरे वो बड़े भाई थे, मेरे उस्ताद थे। क्या बात। मस्ताना साहब। इनकी स्पीड है वो मिस्टर बीन से ज्यादा है। उनकी बॉडी मूवमेंट है ना सर, डायलॉग्स के साथ जो एनर्जी, मतलब नॉर्मल डायलॉग भी इतना कोई होता है, लाउड होता है, आदमी कहता है यार बड़ा हंसी आ रही है। तो सर ये इतनी एनर्जी, इतनी बॉडी लैंग्वेज ये बचपन से या आपने पब्लिक को देखते हैं तो जोश चढ़ जाता है? नहीं, जोश की बात नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, दुनिया में बहुत सी जुबानों में फिल्में बनती हैं, ड्रामा बनता है, सब कुछ बनता है। अब हम आर्टिस्ट हैं, हमें इस मुल्क में ना तो कोई एकेडमी है ना ही कोई इंस्टीट्यूट है, ठीक है। हमने सीखना होता है फिल्म देख के, भाईजान का ड्रामा देख के कुछ चीज। तो बहुत सी ऐसी फिल्में हैं जो हमें समझ नहीं आती लैंग्वेज की वजह से, उसी करैक्टर को वॉच करते हैं जो हाथों से पाँवों से कुछ समझाना चाह रहा होता है, उसकी हमें समझ लग जाती है। तो मैं समझता हूँ कि मैं ये कोशिश करता हूँ कि भाई मैं जो मेरी आवाज सुन नहीं ना सकता या उसको पता नहीं चलता मैं क्या कह रहा हूँ, वो मेरी बॉडी से, मेरे हाथों से, मेरे एक्सप्रेशन से समझ जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
मैं जुगत भी बना के दिखाता हूँ, परफॉर्म करके डेफिनेटली। लीड गए हाँ, मैं हाँ। तो छटते जालिम फिर खुद परफॉर्म करके लड़की की एक्टिंग कर रहे हैं, फिर विलन बने हुए हैं, फिर लड़की वो डायलॉग में देखा स्टेज का। वाह 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 वो वाह। आप तो performance खान साहब कर ये रहे हैं। सोते हुए भी जुगते मार रहे होंगे आप, ऐसा तो नहीं? एक्चुअली मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जुगते कम करता हूँ। हाँ। हाँ आप खान साहब का मुझे मजाक जुगत- मजाक जो है ना खान साहब हाँ। का, वो जरा डिफरेंट है। मैं कमेडियन नहीं हूँ, हाँ। मैं कमेडी एक्टर हूँ। हाँ 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 हाँ, वाह वाह। कमेडियन में और कमेडी एक्टर में फर्क होता है। फर्क होता है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी सरकार में, और दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। उस वक्त तो ऑलरेडी बड़े बड़े नाम थे। बड़े नाम थे, मेरे बड़े बाल थे, और दूसरी बात ये कि वो थोड़ा सा खुश कलर था मैं। अभी भी हैं वैसे। यकीन करें कि मुझे इतनी दफा रिहर्सल से उठाया गया है कि आज तक किसी भी इंडस्ट्री में किसी एक्टर को इतनी दफा रिहर्सल से नहीं उठाया मैं डायरेक्ट गया। ड्रामे पे आओ, रिहर्सल पे नहीं नहीं, कि भाई शायद ये लड़कियों के चक्कर में आया हुआ है। आप गुड लुकिंग बहुत ज्यादा थे। तो आपने फिर कसम साबित से किया? मैं कहता हूँ "ओए, तू किधर डाल?" मैं कहा सर वो मैं सर कोई चांस ओ तो चलो, इन्हीं दफा रिहर्सल से उठाया है। मैंने इतनी मेहनत की वाह। है, इतनी मेहनत की है, इस रंग के साथ हीरो लगते हुए ने बावजूद कमेडियन बनने में। वाह वाह वाह। खान साहब एक सवाल है मेरा जी, आपसे, जी। आम जिंदगी में कैरेक्टर्स मिलते होंगे आपको, जैसे आपको पंच लाइनें मिल जाती होंगी। जैसे मुझे एक डॉक्टर के पास गया मेडिसिन लेने के बाद, मैंने पूछा, मैंने कहा डॉक्टर साहब आपने मुझे कोई परहेज तो बताई नहीं। डॉक्टर साहब कहना आपका परहेज है, आप यहाँ दोबारा मत आइएगा। तो इस तरह की कुछ मिलती है पंच लाइनें जो आपको ऐड कर लेते हैं अपने ड्रामे में? बहुत ज्यादा मिलती हैं, मतलब कहीं पे बैठे हो, जाहिर है कि चूंकि हमारा काम है कमेडी, अगर हम कहीं जा रहे हो, कहीं से भी कोई बात हो तो वो हमें पता चल जाता है। ये जिਵੇਂ पंजाबी कहते हैं गल हो सकती है स्टेज पे। हाँ। ये अक्सर मेरे ड्रामे में ये कहाँ से उठाया आपने, लिया डाला? हाँ बैठो भाई बैठो। बैठो बैठो, बैठो बैठो। ले आता अल्लाह। नहीं, ये बस एक कुदरती था, शादी करने ये आया। राइटर ने तो नहीं लिखा नहीं हुआ? नहीं नहीं, ये आपका अच्छा, अपना बनाया जी, हुआ जी। था? सर इसका उर्दू में तर्जुमा भी बता देना, वो मैं कराची में लोग पूछते हैं ये बैठो भाई बैठो तो है, आगे क्या है? ले आ डाला ये ले आ क्या? डाला। वो बोतलों का डाला नहीं बोतलों होता? का डाला क्रेट। नहीं जो होता, अच्छा, क्रेट। अच्छा, अच्छा। क्रेट को डाला बोलते हैं। वो शादी करने आता है ना, तो वो आगे एक कैरेक्टर खड़ा होता है, तो वो एक्साइटेड होके कहता है भी जल्दी करो, ऐ करो, फाड़ो लिया, पुलिस का डाला भी होता है एक। दूल्हा बना होता ना, तो वो कहता है लिया डाला के पहले प्यार होता। जाति एक्सपीरियंस से सीधी गल्ला नहीं हो रही है। खान साहब, इससे पहले कि मैं सवाल शुरू करूं, हिंदुस्तानियों के साथ और इंडियन पंजाबियों के साथ आपका काम करने का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। हाउ इज द एक्सपीरियंस? वहाँ के पंजाबी जो हैं अक्रॉस द बॉर्डर, वो कैसे लेते हैं हमारे लेजेंड्स को? सर कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन वो कहते हैं ये भगवान का रूप है, जो बनाओ बन जाते हैं क्या वो इसलिए। और दूसरी बात ये है कि आप यकीन करो, जो मुझसे भी सीनियर हैं या जो मुझसे भी पहले थे, कॉमेडी जो है ना वो इस खित्ते में जितनी भी है ना वो पंजाब की है। क्या बात? ये उनको पता है और वो मानते हैं इस बात हम्म। को। वो इसलिए हमसे भी कोई जूनियर जाएगा तो वो, मतलब ऐसे- मैं जब पहली फिल्म करके आया, मेरा बेटा मुझे कहता पापा आपको मनिंदर गिल के साथ मिलके कैसा लगा? मैं क्या तेरे नालों भी चंगा सी। हाय, क्या बात। अरे वाह वाह, अच्छा। ये देखिए आपका वो सर कितना बड़ा जितनी है। दफा भी कमरे में आते थे वो खड़ा हो जाता, वाह। बैठ पाजी इत्थे आ जाओ, पाजी इत्थे आ जाओ। मैं कहना यार तू हीरो है, कदर करते हैं बहुत। डेफिनेटली। आपको महसूस होता है कि मैं कोई 50 किलोमीटर परा पैदा हो जाता? लगता हो थोड़ा तो लगता हाँ, होगा, सर। आपकी मुस्कुराहट बता रही है। मैं आपको एक बात बताऊं, हर चीज हमारे मुल्क से ना जाति आहिस्ता दाद। आहिस्ता जाए जा रही है। मैं जाती नजर आ रही है। सिंगर हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो मुल्क का पैसा हो या कुछ भी हो ना, नजर आता सियासतदान है नजर आता है कि आहिस्ता आहिस्ता ना ईमानदारी हो, किसी का- एहसास हो, जी जी, सब कुछ मुल्क से किसी- ये सब जाता हुआ जा रहा है, ये जा रहे हाथों से निकलता जा जी, रहा है। निकल